नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन खबर। मैं हूं नरेंद्र पांडे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। लोकसभा में राहुल गांधी को बोलने से रोकने के आरोप, पूर्व आर्मी चीफ की किताब को लेकर गतिरोध। राज्यसभा में खड़गे का सरकार और आरएसएस पर हमला, सामाजिक न्याय और महिला नेतृत्व पर उठाए गए सवाल। पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ कैबिनेट में बड़े फैसले, 10 जिलों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और एसओजी गठन को मिली मंजूरी। 7 फरवरी को अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, नक्सलवाद पर होगी उच्च स्तरीय समीक्षा। रायपुर में पेयजल संकट में 850 परिवार हो रहे हैं प्रभावित। धान खरीदी में लापरवाही पर सख्त होगी कार्रवाई, ऐसे दिए गए हैं संकेत। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में ऊर्जा क्षेत्र की उपलब्धियों का हुआ प्रदर्शन। बिलासपुर में 850 श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या धाम के लिए विशेष ट्रेन हुई रवाना। समाचार अब विस्तार से। लोकसभा में आज एक बार फिर हंगामे की स्थिति देखने को मिली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब लेकर सदन पहुंचे। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि उन्हें सदन में बोलने से रोका जा रहा है, जो संसदीय परंपरा के खिलाफ है। वहीं 8 विपक्षी सांसदों के पहले से निलंबित होने के बाद 5 और सांसदों के निलंबन की संभावना भी जताई गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए ट्रेड समझौते में भारतीय किसानों के हितों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है और विपक्ष पर चर्चा से बचने का उन्होंने आरोप लगाया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि आरएसएस ने अपने 100 वर्षों के इतिहास में किसी महिला को नेतृत्व नहीं सौंपा और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को केवल वोट बैंक के रूप में देखती है। उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर भी चिंता जतलाई और कहा कि सरकार सामाजिक न्याय के मुद्दे पर मौन है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, इसमें एक 41.59 का अंडर यूटिलाइजेशन है। ये मेरे नहीं, उनके इकोनॉमिक्स में। और इतना पैसा आपने अंडर यूटिलाइज किए, क्या भलाई आप करने वाले हैं? खूब बोलते हो खूब, लेकिन काम नहीं करते। पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद अदालत में उपस्थित होकर अपनी बात रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची में नाम जोड़ने की बजाय नाम हटाने की कोशिश है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधार कार्ड होने के बावजूद अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जिससे गरीब और प्रवासी लोग परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस मामले में विस्तृत जवाब मांगा है और आश्वासन दिया कि किसी भी निर्दोष मतदाता का नाम सूची से हटने नहीं दिया जाएगा। इधर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। राज्य के 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 10 नए पद भी स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा के अंतर्गत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के गठन के लिए 44 नए पदों को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों पर फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करने का प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इससे पायलट प्रशिक्षण और विपणन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 को भी स्वीकृति दे दी है, जिससे राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ ज्ञान निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित 35 आवासीय कॉलोनियों को नगर निगम और नगर पालिकाओं को सौंपने का निर्णय लिया गया है। इससे कॉलोनी वासियों को मूलभूत सुविधाएं सीधे नगरीय निकायों से मिल सकेगी। नवा रायपुर अटल नगर में शासकीय विभागों के लिए बहुमंजिला भवन निर्माण और सिरपुर तथा अरपा क्षेत्र में भूमि आवंटन का अधिकार जिला कलेक्टरों को सौंपने का निर्णय भी ले लिया गया है। इन फैसलों पर कांग्रेस ने सरकार पर विफलताओं को छुपाने का आरोप लगाया और कहा कि नशे के बढ़ते कारोबार पर नियंत्रण पाने में सरकार असफल रही है। सरकार ने फैसला लिया है कि छत्तीसगढ़ में अब
नारकोटिक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। मतलब पिछले 2 साल में जो छत्तीसगढ़ में नशे का कारोबार फैला फूला है, उसे रोक पाने में छत्तीसगढ़ सरकार की पुलिस और आबकारी विभाग नाकाम साबित हुए। इसीलिए नारकोटिक्स के टास्क फोर्स के गठन की कवायद की जा रही है। इसके साथ ही इसके पहले भी सरकार ने अपनी अक्षमता छुपाने के लिए राजधानी में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू किया था। उसके बाद भी अपराध नहीं रुके हैं। अब नया टास्क फोर्स गठन करने जा रहे हैं। नवाचार और स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति के तहत सरकार ने जो फैसला लिया उसमें छत्तीसगढ़ के युवाओं की उपेक्षा की गई है। इसमें स्टार्टअप में छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं को पहली प्राथमिकता की बात होनी थी, लेकिन पहली प्राथमिकता शब्द का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। इसके कारण छत्तीसगढ़ के युवा निराश हुए हैं। खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 फरवरी को छत्तीसगढ़ के दौरे पे आ रहे हैं। वे नक्सलवाद की स्थिति की समीक्षा करेंगे और बस्तर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह दौरा नक्सलवाद खत्म करने की निर्धारित समय सीमा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।